आपको यकीन नहीं होगा कि इस महिला की दीवारों के अंदर क्या चल रहा है। हम रसोई में एक महिला से शुरू करते हैं। अब यहाँ मजाक करने का मौका है, लेकिन यह 2022 है। जब उसका फोन बजता है तो वह प्राथमिक चिकित्सा किट के लिए हाथ बढ़ाती है। वह उसे देखती है, लेकिन जवाब नहीं देने का फैसला करती है। जैसे ही वह अपनी उंगली पर पट्टी बांधती है, जो शायद कैंची से दौड़ने से कट गई थी, कॉल करने वाला एक संदेश छोड़ता है। ऐसा लगता है कि वह दिल टूटने वाला पूर्व प्रेमी है या कुछ और। वह वास्तव में उसे याद करता है और यादा यादा यादा। और हमें यह भी पता चलता है कि तस्वीर में एक और आदमी था। घिनौना। मेरी सलाह, युवा आदमी, काम पर ध्यान दो। महिला, जिसे हम अब स्टेफनी कहेंगे, लिविंग रूम में जाती है, लेकिन लड़खड़ा जाती है, जिससे उसकी स्पेगेटी हर जगह गिर जाती है। हम सभी वहां रहे हैं। जैसे ही वह बेस्वाद भोजन को साफ करती है, उसे खून की 2 बूंदें दिखाई देती हैं। वह कुछ सफाई की सामग्री लेती है, लेकिन छोटी सी समस्या को ठीक करने के उसके प्रयास उसे और भी बदतर और व्यापक बना देते हैं। यह समाज के बारे में बहुत कुछ कहता है। अब बिना भोजन के और हमेशा भूखी रहने के कारण स्टेफनी अपना फ्रिज चेक करती है, लेकिन यह खाली है। 2 मिनट बाद वह फिर से चेक करती है, अभी भी खाली है। जब ऐसा होता है तो उसे नफरत होती है। इसलिए वह पेंटिंग को रखने के लिए जगह चिह्नित करने से पहले कुछ खाने का ऑर्डर देती है। वह एक आसान हथौड़े को पकड़ती है और एक कील ठोकने की तैयारी करती है, लेकिन इसके बजाय वह गलती से दीवार में एक छोटा सा छेद कर देती है। महिला क्षण। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। स्टेफनी की चिंता बढ़ जाती है। वह तेजी से दरवाजे की ओर जाती है, फिर दीवार से पीठ टिका लेती है। आंखें बंद करके वह नीचे खिसक जाती है, जो कोई भी, या शायद जो भी, बाहर से निकल रहा है, उसका इंतजार करती है। फिर वह जल्दी से कई ताले खोलती है ताकि बाहर झांक सके। ठीक है, ऐसा लगता है कि तट साफ है। वह इसे फिर से खोलती है और अपना खाना पकड़ती है। आप देखिए, स्टेफनी एगोराफोबिक है, जिसका मतलब है कि उसे बाहर से डर लगता है। हाँ, सचमुच। वह कभी अपना घर नहीं छोड़ती। संबंधित। बाद में स्टेफनी अपने मकान मालिक के लिए एक संदेश लिखवाती है। वह जगह के लिए आभारी है, लेकिन इसके खाके के बारे में उत्सुक है क्योंकि दीवारों में से एक बहुत खोखली लगती है। उल्लेखनीय रूप से उसका फोन बिना किसी गलती के उसके भाषण को पूरी तरह से पाठ में बदल देता है। इस बारे में सबसे मुश्किल बात यह है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। रात में वह अपनी आंख के अंदर की जांच करते हुए अपने दांत ब्रश करती है, जैसा कि आम तौर पर होता है। उसे सोने में परेशानी हो रही है। दीवार में छेद उसके दिमाग में है। जिस क्षण वह अपनी आंखें बंद करती है, दीवार अचानक आगे की ओर उभर आती है। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, लेकिन यह सिर्फ एक सपना था। स्टेफनी जागती है और एक छोटा सा थेरेपी सत्र लेती है। उसके चिकित्सक का मानना है कि अब समय आ गया है कि वह अपने खोल से बाहर आए और कार्यालय जाए। स्टेफनी जवाब में खांसती है। चिकित्सक सुझाव देता है कि यह बाहर जाने और फार्मेसी में जाने का एक बढ़िया अवसर होगा। स्टेफनी चुनौती से सहमत होकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखें उसकी सच्ची भावनाओं को धोखा देती हैं। अंदर से वह थोड़ी डरी हुई है। कॉल के बाद वह कपड़े पहनती है और अपनी चाबियां पकड़ती है, दरवाजे की ओर देखती है। उसके अंदर की चिंता बढ़ जाती है। वह ऐसा नहीं कर सकती। स्टेफनी एक बार फिर खांसी, और इस बार दीवार से एक और खांसी आ रही है, शायद उसकी कल्पना में। इस बारे में और अधिक जांच करने के बजाय स्टेफनी कुछ निर्देशित ध्यान करने का फैसला करती है। इस महिला का हेयर स्टाइल क्या है? वैसे भी स्टेफनी को एक खुशहाल जगह की कल्पना करने का निर्देश दिया जाता है, और उसमें उसके द्वारा बनाए गए सिंहासन की। उसे सिंहासन पर बैठना है और आराम करना है। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। स्टेफनी ने खांसी की दवा और कुछ चॉकलेट मंगवाई। मुझे लगता है कि यह आराम करने का उसका विचार है। बाद में बिस्तर पर जाते समय स्टेफनी छेद के पास से गुजरती है और उसमें से बाल निकल रहे होते हैं। इसे संदर्भ से हटकर कहें। सोने से पहले वह कुछ मिनट की फिल्में जरूर देखती है।
कुछ ही देर में वह पूरी तरह से शांत हो जाती है और गहरी नींद सो जाती है। आपका स्वागत है। लेकिन फिर आधी रात को वह बाहर आती है। दीवार उसे बुला रही है। वह अपनी आंखों में भूख लिए हुए चलती है। जैसे जैसे वह धीरे धीरे पास आती है, वहां कुछ जीवित प्रतीत होता है। प्रकाश की एक किरण किसी स्वादिष्ट नाश्ते की तरह प्रतीत होती है। स्टेफनी आगे झुकती है और अपना मुंह खोलती है। शायद यह हैमबर्गर या कुछ और जैसा है। ठीक है। सुबह स्टेफनी अपने बुरे सपने से जाग जाती है। वास्तव में यह एक सुखद सपने की तरह लग रहा था। वैसे भी कोई पागलों की तरह दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह उसका पूर्व प्रेमी है जो बात करने के लिए भीख मांग रहा है। वह एक दीवार के बगल में गिर जाती है, इतनी डरी हुई कि कोई उसे सुन या देख न सके। बीटा पुरुष उसे परेशान करना जारी रखता है। वह बस यह जानना चाहता है कि दूसरे आदमी के साथ कब से चीजें चल रही थी। वह दरवाजे पर अपनी मुट्ठी मारता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह जानता है कि वह अंदर है। उसकी कार बाहर है। थोड़ी देर बाद वह हार मान लेता है। फिर वह खिड़की के पास जाता है और उसे जोर से बंद कर देता है। जो एक नोट जैसा प्रतीत होता है उसे छोड़ देता है। उसके पूर्व प्रेमी के भाग जाने के बाद स्टेफनी ने ध्यान से नोट की जांच की। तुम मुझे अनदेखा नहीं कर सकते। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? स्टेफनी ने पुलिस को बुलाया और निरोधक आदेश प्राप्त किया। अधिकारी ने उसे एक सुरक्षा कैमरा लगाने की सलाह दी क्योंकि वह अकेली रह रही है। स्टेफनी ने ऐसा किया और जब उसकी खांसी के लक्षण बिगड़ने लगे तब उसने कैमरा सेट किया। बाद में बाथरूम में उसने कुछ कफ सिरप पी लिया और इस बीच दीवार से जानवरों की परेशान करने वाली, गुर्राने वाली, बुदबुदाने वाली आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। यह अब लीक हो रही है और फिर दरार यह फटने वाली है। स्टेफनी की खांसी एक वास्तविक समस्या बन रही है। वह अपना फोन चेक करती है और उसे अपने मकान मालिक से एक संदेश मिलता है। जाहिर है किसी तरह का अघोषित नवीनीकरण हुआ था। वह दीवार वहां नहीं होनी चाहिए। स्टेफनी संदेश जारी रहने तक उस अच्छी चीज को पीना जारी रखती है। महिला ने कहा कि कुछ लोगों को घर में यह नयापन डरावना लग सकता है, लेकिन उसे यह साहसिक लगता है। स्टेफनी के मामले में वह बहुत डरावनी है, इसलिए वह दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बावजूद वह किसी तरह खुद को दालान में छेद के ठीक नीचे सोते हुए पाती है। वह अपने पैरों पर वापस आती है, फिर लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में जाती है, लेकिन किसी चीज पर पैर रख देती है। यह एक दांत है। अचानक बिना किसी चेतावनी के वह अपने सभी 10 उंगलियों को अपने मुंह में पकड़ लेती है और अपने सभी दांत गिन लेती है। अपनी जीभ का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ठीक है। ज्यादा सावधान रहो, स्टेफनी। वह अपने कमरे में वापस चली जाती है, डर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दीवार से दिल दहलाने वाली आवाजें आती हैं, जो तेज होती जाती हैं। जवाब की तलाश में वह अपने सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखती है। उसे जो मिलता है वह हैरान करने वाला होता है। स्टेफनी खुद छेद तक जाती और कुछ खांसती हुई दिखाई देती है। जो भी हो, यह बस बड़ा होता जा रहा है। करीब से देखने पर यह एक पूरी बाह लगती है। वह इसे छेद से बाहर निकालती है। वर्तमान में उसे ऐसा करने की कोई याद नहीं है। डर से अभिभूत स्टेफनी दरवाजे की ओर दौड़ती है, लेकिन वह उसे घूरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। बाहर का डर उसे सब कुछ मात देता है। दीवार उसे वापस बुलाती है, लेकिन तभी उसे साहस का एक झोंका आता है। दृढ़ संकल्प से भरी स्टेफनी एक हथौड़े की ओर बढ़ती है और दुनिया की सबसे कमजोर दीवार पर उसे गिरा देती है। इससे बहुत नुकसान होता है। कोई फ्लेक्स टेप वाले को बुलाए। अज्ञात में जाने वाला एक दरवाजा खुला होने के कारण स्टेफनी अंदर गिर जाती है। वह खुद को कोहरे से भरे शून्य में पाती है। दूरी में कुछ जाना पहचाना सा है। एक सिंहासन, बिल्कुल वैसा ही जैसा जिसकी कल्पना उसके ध्यान प्रशिक्षक ने उसे करने को कहा था। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। सिंहासन जीवित है। यह उसे बुलाता है और जल्द ही वह महसूस करती है कि इसकी चुंबकीय पकड़ उसे अंदर खींच रही है। वह इससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण का विरोध नहीं कर पाती।
आप चुपके से बता सकते हैं कि वह वास्तव में पीछे झुकते हुए बस उस ओर चल रही है, लेकिन यह ठीक है। जैसे जैसे वह करीब आती है, वह इस भावना का आनंद लेना शुरू करती है। अपनी इच्छा से वह एक सीट लेती है। सिंहासन इस रानी पर मुकुट रखने से पहले उसे गर्मजोशी से गले लगाता है। यह थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे यह पसंद है। स्टेफनी को राहत और आराम मिलता है। अपने ध्यान की तरह उसे लगता है कि वह वहीं है जहां उसे होना चाहिए। अचानक कुर्सी चिपक जाती है और ऐसा लगता है कि वह कभी भी जाने नहीं देना चाहती। स्टेफनी अपनी पकड़ से बचने के लिए बेताब है। अंत में वह मुक्त हो जाती है, हथौड़ा पकड़ती है और उसे नीचे पटक देती है। पीछे की ओर जाती है, फिर वास्तविकता में वापस आती है। एम्पल। ऐसा लगता है कि स्टेफनी ने अपने असली राक्षस एगोराफोबिया को हरा दिया है। वह बाहर है। वह अपनी करतूत को देखती है और सोचती है, मैं इसके लिए भुगतान कैसे करूंगी? जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पुलिस वाले अलग तरीके से मारते हैं। कहानी का नैतिक क्या है? घास को छुओ।